परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु इस वचन के वक्त प्रभु तेरी उपस्थिति यहाँ पर बनी रहे प्रभु। तेरे स्वर्गदूतों का पहरा हम मांगते हैं यहाँ पर प्रभु। तेरे स्वर्गदूत आए प्रभु और परमेश्वर हमें मदद करे प्रभु। परमेश्वर हम मांगते हैं सारी चीज़ों के ऊपर तेरा नियंत्रण होने दे प्रभु। हर एक चीज़ को हम तेरे हाथ में लेते हैं। हम मांगते हैं प्रभु तेरा अभिषेक यहाँ पे बहे। हर एक चीज़ को हम तेरे लहू से ढकते हैं परमेश्वर। हर एक व्यक्ति जो ये वचन को सुन रहा है प्रभु, हम मांगते हैं कि ये वचन के द्वारा प्रभु उसके जीवन में अद्भुत कार्य हो प्रभु। परमेश्वर उसका ये वचन उसके अंदर ही नहीं जाए पर उसके जीवन को भी बदले प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु, ये जो वचन जो भी आज सुनने वाला है प्रभु, मैं मांगती हूँ कि ये वचन के द्वारा वो 100 गुना फल लाए प्रभु। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। मैं चाहती हूँ कि आज इतने लोग नहीं हैं तो मेरा आवाज़ सुनाई देगा बाहर। जैसे हम वचन की ओर जा रहे हैं, मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि मैंने कहा था आपको कि हम परमेश्वर के कवच के बारे में सीख रहे थे। और परमेश्वर ने कहा था, हमारे वचन में कहा था कि एफिसियों की पत्री में कहा था कि हमारी लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं है पर हर एक अंधकार की शक्तियों से है, ठीक है। और परमेश्वर ने हमें कहा था कि अंधकार की शक्तियों से लड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें कवच दिया है। और मैंने कहा था 6 प्रकार के कवच हमारे पास है। तो हम देखेंगे कौन से कवच हमारे पास है। पहला मैं शेयर कर रही हूँ, परमेश्वर के कवच, छुटकारे का शिरस्त्रण मतलब हेलमेट ऑफ सैल्वेशन, धार्मिकता की झिलम मतलब ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइचियसनेस, विश्वास की ढाल मतलब शील्ड ऑफ फेथ, कमर पर सत्य का फेटा मतलब बेल्ट ऑफ ट्रूथ, परमेश्वर के संदेश रूपी आत्मा की तलवार मतलब स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, शांति के सुसमाचार सुनाने की तत्परता के जूते मतलब गॉस्पेल ऑफ पीस, फीट दैट इज प्रिपेयर्ड टू शेयर द गॉस्पेल ऑफ पीस। ये 6 कवच परमेश्वर ने हमें दिए हैं। मैंने आपको फोटो जूम पे दिखाया है, आप देख सकते हो। वहाँ पर मैंने एक सोल्जर दिखाया है, वहाँ पर उसके नाम भी दिखाए हैं, बराबर है। वहाँ पर उसके नाम भी दिखाए हैं। यहाँ पे इंग्लिश में भी मैंने दिखाया है, ओके। अभी ये 6 जो कवच है, मैंने कहा था ये 6 कवच में से हमने लास्ट टाइम सीखा कमर पर सत्य का फेटा, बेल्ट ऑफ द ट्रूथ हमने लास्ट टाइम सीखा था। और हमने क्या सीखा था कि हमें सत्य हमारे कमर पर सत्य का बेल्ट लगाना चाहिए, फेटा लगाना चाहिए। मतलब हमें वचन को जानने की ज़रूरत है, हमें परमेश्वर यीशु को जानने की ज़रूरत है, ठीक है। आज हम अलग कवच के बारे में जानने वाले हैं और वो कवच है, आज हम जानने वाले हैं विश्वास की ढाल। विश्वास की ढाल, आवाज़ करूँगा, विश्वास की ढाल। हालेलुया। आज हम विश्वास की ढाल के बारे में सीखने वाले हैं, आमेन। विश्वास की ढाल क्या है, ओके। अब विश्वास की ढाल, एक चीज़ पहले जानना ज़रूरी ये है कि परमेश्वर ने हमें ये कवच दिए हैं। ये 6 प्रकार के कवच हैं और इस 6 प्रकार के कवच में कुछ कवच ऐसे हैं जो हमारे रक्षण के लिए दिए गए हैं और कुछ कवच ऐसे हैं जो हमें वार करने के लिए दिए गए हैं। तो आज भी हमारा जो कवच है, आज का जो कवच है, वो रक्षण के लिए दिया गया कवच है, जिसके बारे में हम सीखने वाले हैं। उसका नाम है शील्ड ऑफ फेथ, विश्वास की ढाल, ओके। पर इसके पहले कि हम विश्वास की ढाल के बारे में जाने, ढाल क्या चीज़ है बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो ढाल अगर आपको पता नहीं है तो विश्वास की ढाल कैसे समझेगा, बराबर है कि नहीं, है कि नहीं। आपको पता है ना, मिलिट्री के लोग जब लड़ाई करने के लिए जाते हैं, सेना, अगर हमारे भारत देश की सेना अगर तैयार होती है किसी और देश के साथ लड़ने के लिए, तो वो पूरा अपना यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। वैसे ही परमेश्वर कहता है तुम्हारा भी एक दुश्मन है, पर यह दुश्मन शारीरिक नहीं है, आत्मिक है। और क्योंकि यह दुश्मन आत्मिक है, आपको दिखाई नहीं देता, पर आत्मिक दुश्मन के साथ हमें आत्मिक लड़ाई करने के लिए जरूरी है। अगर हम शारीरिक लड़ाई आत्मिक दुश्मन के साथ नहीं कर सकते, जो हमें दिखता ही नहीं है, हम उसके साथ शारीरिक लड़ाई नहीं कर सकते, है कि नहीं। हम सिर्फ शारीरिक लड़ाई उनके साथ कर सकते हैं जो हमें दिखता है, जो शारीरिक रूप में हमारे सामने खड़ा है। पर कैसे उसके साथ लड़ाई, अभी परमेश्वर ने क्या किया है, आत्मिक दुश्मन के शत्रु के साथ लड़ने के लिए हमें आत्मिक हथियार दिए हैं। अब आत्मिक हथियार कौन से हैं, मैंने कहा
मैंने 6 आत्मिक हथियार आपको बोले। छुटकारे का शिरस्त्रण मतलब हेलमेट ऑफ सैल्वेशन, धार्मिकता की चिलम मतलब ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइचियसनेस, विश्वास की ढाल मतलब शील्ड ऑफ फेथ, कमर पर सत्य का फेटा मतलब बेल्ट ऑफ ट्रूथ, परमेश्वर के संदेश रूपी आत्मा की तलवार मतलब स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, एंड शांति के सुसमाचार सुनाने की तत्परता के जूते मतलब फीट प्रिपेयर्ड टू शेयर द गॉस्पेल ऑफ पीस। अब ये जो हथियार है ना परमेश्वर ने हमें दिए हैं, पर हमें पता होना चाहिए कि ये हथियारों का इस्तेमाल हमें कैसे करना है। आपको पता है मिलिट्री में अगर AK-47 अगर राइफल किसी को दी जाती है, AK-47 गन किसी को चलाने के लिए दी जाती है, तो पहले उसे ट्रेनिंग दी जाती है। आज मैं आपको ट्रेनिंग दे रही हूँ एक एक ढाल को, हथियार को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। हालेलुया, आमेन। आज का जो हथियार है वो रक्षण करने वाला हथियार है। मतलब जब शत्रु हमारे सामने आएगा, ये हथियार को लेकर हम अपना रक्षण कर सकते हैं। तो जानेंगे पहला विश्वास की ढाल क्या है और उसका कहाँ इस्तेमाल किया जाता था। ओके, ये वचन लिखा है 2000 साल पुरानी बात है। वचन लिखा है 2000 साल पहले यीशु आया था और तब पवित्र आत्मा पौलुस के ऊपर मंडराया और पौलुस के द्वारा ये वचन लिखा गया है और पवित्र आत्मा ने उसे कहा कि ये वचन को लिख। तब उस टाइम पे रोमियो शासन के रोमियो लोग राज करते थे और रोमन शासन के लोगों का जो यूनिफॉर्म था, जो ड्रेस होता था सैनिक का, उसको देखकर उसने ये वचन को लिखा है। ओके, तो अब हम पहले जानेंगे कि रोमी सैनिक की ढाल कैसे होती थी। ओके, क्योंकि उसको कंपेयर करके उन्होंने वचन लिखा है। तो 6 पॉइंट में आपको बताना है ना। रोमी सैनिक के ढाल लकड़ी की बनी थी और उसके बाद पशु के मतलब जानवर के खाल से ढकी हुई थी। अब जो ढाल मैंने बताया, ढाल सबको पता है कि नहीं? ढाल सबको पता है। मैं किसी को पता नहीं है तो मैं आपको बता रही हूँ, ये पोर्शन ढाल है। ये जो वाला मेरा माउस हिल रहा है वो पोर्शन ढाल है। समझ में आ रहा है? ये बड़ा वाला ढाल है, ठीक है। अब रोमी शासन के लोग क्या करते थे कि जब वो लड़ाई करने के लिए जाते थे तो वो ढाल लेके जाते थे, पर वो ढाल कैसी बनी होती थी? उनकी लकड़ी की बनाई होती थी और उसके ऊपर जानवर की खाल से, जानवर के चमड़ी से वो ढाल को ढका जाता था, ठीक है। दूसरी चीज, रोमन काल के लिए एक विशिष्ट ढाल 4 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी होती थी। मतलब आपको पता है कि जब रोमी सैनिक जब लड़ने के लिए जाता था तो एक ढाल 4 फीट लंबी, मतलब कम से कम यहां तक हो सकती है, 4 फीट लंबी। अगर एक एवरेज व्यक्ति की हाइट, अगर एक नॉर्मल पर्सन की हाइट अगर आप देखेंगे 6 फीट होती है कि नहीं? अगर किसी की व्यक्ति एवरेज बोलो 5 फीट है, 5 तो सबकी होती है, पर मानो अगर 6 फीट अगर मान के चलो तो ये ढाल 4 फीट होती थी, मतलब उसके यहां तक लगती थी। तो ऊपर का जो पोर्शन होता था सिर्फ वही खुला रहता था, बाकी सब ढक जाता था। समझ में आ रहा है? और 3 फीट चौड़ी, 3 फीट मतलब इतना हुआ। अब एक अगर पतला, अब आर्मी में जाहिर सी बात है सब लोग जो आर्मी में होते हैं वो लोग पतले ही होते हैं, मोटे लोगों को नहीं लिया जाता है, उनको ट्रेनिंग देके पतला किया जाता है। आमेन। पर अभी ये 3 फीट लंबी ढाल आराम से एक पतले दुबले आदमी के लिए भरपूरता से कवच बन सकती है कि नहीं? 2 आदमी रह सकते हैं पतले वाले एक ढाल के बीच में, है कि नहीं? तो उतनी बड़ी ढाल होती थी। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ, बाद में आपको समझ में आएगा कि ये वचन के वक्त ये क्यों मैंने बोला है आपको, ठीक है। 4 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी, ठीक है। इसमें आधा व्यक्ति ढक जाता था। अगर वो व्यक्ति 6 फुट का भी है तो वो आधा ढक जाता था, सिर्फ यहां तक ही उसका रह जाता था, ठीक है। कई बार सैनिक अपने ढालों को बगल में रखकर एक अवरोध बना लेते थे। कई बार सैनिक क्या करते थे, जब लड़ाई करने के लिए जाते थे ना, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग 2 ढाल को अपने बाजू में रखते थे, एक ढाल यहाँ पे, एक ढाल यहाँ पे। तो यहाँ से डाल के, यहाँ से डाल के, अगर 2 ढाल ऐसे सामने सामने है तो कौन बीच में आएगा? मुझे कहीं से अटैक नहीं होगा, राइट? ओके। पीठ पर चमड़े का पट्टा या लकड़ी का हैंडल लगा होता था जिससे सिपाही युद्ध के दौरान ढाल पकड़ सकता था और युद्ध लड़ सकता था। अब जो ढाल है मैं ऐसे पकड़ती थी, तो ढाल के पीछे एक हैंडल होता था। कोई भी मुझे वार करेगा मैं ऐसे सामने लाऊंगी, मैं ऐसे सामने लाऊंगी, राइट? तो इधर मेरे हैंडल होता था या फिर वो एक पट्टा लगाया होता था।
ये मैं मन की बात नहीं बोल रही हूँ मेरी। रोम 2000 पहले जब रोमी शासन के सेना जब लड़ाई करती थी, तब ये यूनिफॉर्म किसने देखा था? पौलुस ने देखा था, और तब उसने कहा इसको देखकर मैं ये वचन लिख रहा हूँ। ये एक्चुअल में उनका यूनिफॉर्म था, ये एक्चुअल में वो लोग करते थे। वो लोग कमर पर वो पट्टा बांध कर उस ढाल को लेते थे। समझ में आ रहा है? या हैंडल को पकड़कर वो अपने सामने ढाल रखते थे। तो अभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, रोमन सैनिक अपने ढालों को पानी में भिगो देते थे, इसलिए जलते हुए तीर ढाल को नहीं जलाएंगे। अब ध्यान में रखो, उस टाइम पर जब लड़ाई होती थी ना, उनके पास गन नहीं होती थी। 2000 साल पुरानी बात हम कर रहे हैं। उस टाइम AK-47 नहीं होती थी, मशीन गन नहीं होती थी, कोई रॉकेट लॉन्चर्स नहीं होते थे, टैंक नहीं होते थे उड़ाने के लिए। तो वो लोग क्या करते थे? वो लोग धनुष बाण लेकर, बो एंड एरो, धनुष बाण लेकर वो तीर छोड़ते थे। ओके, और उस तीर के ऊपर आग होती थी। जब वो तीर मारते थे तो जिस जगह पे वो धनुष बाण जाके वो तीर लगेगा, वहां पर आग लग जाती थी। अब ये वो लोग ज्यादा से ज्यादा इतना ही कर सकते थे कि भाई जिसको लगा वो आग लगकर वो जल जाए। अब इनको रोमन शासन के सारे सैनिकों को पता था कि अरे लड़ना है तो हमें आग से भी, हमें तीरों से बचना है। तीरों के लिए ठीक है, हम तीरों से बचने के लिए हम ढाल ले लेंगे, क्योंकि अगर तीर यहाँ से आए, हमने ढाल ऐसे लिया तो हमें लगेगा नहीं। पर प्रॉब्लम ये होता था कि ढाल लकड़ी की बनाई हुई है, अगर तीर आकर ढाल लकड़ी के इस पर लगेगा, ढाल पर, तो वो जो अपना ढाल है वो जल जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या करते थे पता है? वो ढाल को पानी में भिगो के रखते थे। पानी में भिगो के रखने के बाद क्या होता था? वो लकड़े के अंदर पानी जाता था। जब तीर आकर उनको लगता था ना, तो वो पानी, क्योंकि लकड़े के अंदर पानी होता था, वो पानी के वजह से वो आग लगने नहीं देता था। हालेलुया, आमीन। ये क्यों मैं बोल रही हूँ, आगे आपको समझ में आएगा। ढाल सैनिक को कमजोर क्षेत्र के उजागर होने से बचाती थी। इसका मतलब क्या है कि जब ढाल जो होती थी ना, जहां पर वीक एरियाज है, मतलब एक ढाल रखी, अगर एक 6 फुट का आदमी एक ढाल उसके सामने रखी उसने, तो वह 4 फुट लंबी ढाल उसके आधे बदन को ढक देती थी। समझ में आ गया? अब हमने ढाल के बारे में बहुत कुछ जान लिया है कि नहीं, रोमन शासन के लोग कैसे करते थे। अब हम जानेंगे कि परमेश्वर ने जो हमको आत्मिक ढाल दी है, उसका इस्तेमाल, आत्मिक हमें ढाल दी है, विश्वास की ढाल, उसका इस्तेमाल हमको कैसे करना है। अब आपको समझ में आएगा कि ये कैसे करना है। ठीक है, सबको समझ में आ गया इतनी बात? मेरी ढाल क्या है, ढाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? अब आत्मिक क्षेत्र में मैं अगर आपको बोलूं पर आपको इस्तेमाल करने नहीं सिखाऊं तो क्या फायदा है? मैं अगर आपको गन दूं पर गन कैसे चलाना है अगर मैं समझाऊं ही नहीं, तो आप कैसे लड़ोगे शत्रु के साथ? अभी मेन पार्ट आएगा, जहाँ पे मैं अभी आपको थोड़ा बैकग्राउंड मैंने दे दिया, अभी मेन पार्ट आएगा गन कैसे चलाना है। ठीक है, तो कैसे हमारी जो आत्मिक, हमारी पहली चीज समझना जरूरी है कि हमारी जो लड़ाई है वो आत्मिक है। हमारा शत्रु आत्मिक है, शारीरिक नहीं है, इसलिए हमें दिखता नहीं है, पर वो हमारे ऊपर वार करता है। तो हमें शारीरिक रूप में रहकर उसके साथ लड़ाई कैसे करेंगे? हमको अंदर पवित्र आत्मा दिया गया है। परमेश्वर ने हमें ऐसा नहीं छोड़ा, हमारे अंदर पवित्र आत्मा दिया गया है। ठीक है, और हमें कवच भी दिए गए हैं, यूनिफॉर्म भी दिया गया है। अब और एक कवच के बारे में हम सीखने वाले हैं, विश्वास के ढाल के बारे में। तो विश्वास की, हमारी जो विश्वास की जो ढाल है ना, उसको हम कैसे उठाएं? हमारी आध्यात्मिक ढाल लकड़ी या धातु नहीं बल्कि विश्वास है। हालेलुया। हमारी ढाल को, अगर आप आत्मिक लड़ाई आपको लड़नी है, जो शत्रु मुझे आत्मिक रूप में दिखता नहीं, अगर उससे मुझे लड़ाई करनी है, तो मैं शारीरिक रूप से लड़ाई किधर मारूं? बॉक्स मेरे को दिखता ही नहीं है, वो मैं किधर मारूं? मनीषा वही यहाँ पे बैठी, अगर उनको मुझे मारना है तो मैं मार सकती हूँ क्योंकि मुझे वो दिख रही है। इसको, याजू को भी मार सकती हूँ, मुझे वो दिख रहा है। पर मैं इधर कुछ मेरे को दिख नहीं रहा है, मैं कैसे फाइट करूं मेरे शत्रु के साथ? पर वो है। तो इसलिए परमेश्वर कहता है तुम्हारी आध्यात्मिक ढाल, तुम्हारी आत्मिक जो विश्वास की ढाल है, वो किसी लकड़े से बनाई नहीं है, क्योंकि तुम्हें किसी शरीर के साथ मतलब लड़ाई नहीं करनी है कि नहीं? ना किसी धातु से बनी है, वो बनी है तुम्हारे विश्वास से। हालेलुया। जब आप
आपका जीवन विश्वास से जीते हो, तब आप आत्मिक विश्वास की ढाल का इस्तेमाल कर रहे हो। हालेलुया। जब आपके जीवन में संघर्ष आते हैं, तकलीफ आते हैं, जब शैतान आपको आकर कहता है कि तुझको नौकरी नहीं मिलेगी, तेरी शादी नहीं होगी, तुझे बच्चे नहीं होंगे, तू कभी आगे नहीं बढ़ोगे, ये क्या है? ये सारी जलते हुए तीर है, यानी विचार है जो शैतान हमारे मन में डालता है। शैतान तो है, दिख तो नहीं रहा है, पर उसके वार कैसे होते हैं? आत्मिक। और वो वार कैसे करता है? विचारों के द्वारा। कई बार वो शरीरों के ऊपर हमला करता है, कई बार वो विचारों के द्वारा हमला करता है। वो बोलेगा अगर तुझे जॉब नहीं है और तुम्हें जॉब की जरूरत है, बोलेगा तुझे कभी नहीं जॉब मिलेगा। तेरी शादी नहीं हुई है, कभी बोलेगा तेरी शादी कभी नहीं होगी, वो डर देगा। बच्चे नहीं है, वो और डर देगा, तुझे बच्चे कभी नहीं होंगे। वो बोलेगा अगर आपको आत्मिक रूप में बढ़ना है तो आप, वो बोलेगा देख तू बढ़ोतरी कभी नहीं होगी तेरी। ये क्या है? ये शैतान हमारे साथ लड़ता है विचार डालकर, हमारे मन में विचार डालकर लड़ता है कि देख तुझे कभी जॉब नहीं मिलेगा, देख तुझे कभी बच्चा नहीं होगा, देख तेरा कभी घर नहीं होगा। पर ये क्या है? ये जलते हुए तीर है जो शत्रु हमारे ऊपर लगा रहा है। समझ में आ रहा है? बाहेर 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 बस, इथे बस नाही बाहेर। ये जलते हुए तीर है जो हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये अटैक से लड़ने के लिए आपको बहुत ही शातिर रहने की जरूरत है। कई बार शैतान आएगा, लोगों के द्वारा अटैक करेगा। दिखने में लोग दिखते हैं, लोग नहीं है, उनके द्वारा, उनके अंदर शैतान आके कार्य करता है। अब ऐसे जलते हुए तीरों के साथ लड़ने के लिए, ऐसे विचारों के साथ लड़ने के लिए एक चीज की जरूरत है, वो है विश्वास। परमेश्वर के ऊपर, यीशु के ऊपर विश्वास। हालेलुया। देखो, जब आप विश्वास में खड़े होते हो, जब शैतान आपको बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप एक वचन को लेते हैं हम, गलातिया 2:20, गलाती करंस 2:20, मैं मसीह के साथ, गलेशियंस 2:20, सब लोग इधर ध्यान दो। गलातिये, ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको सीख जाओगे, आपकी लाइफ बदल जाएगी। बच्चे सब लोग बाहर बैठो, बाहर, बच्चों को सब बाहर। आज मैंने स्पीकर लगाया है, सबको आवाज आ जाएगा, सब बाहर बैठेंगे बच्चे। ये वचन आज बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं बहुत स्ट्रिक्ट हो रही हूँ आज। आपका जान भी जा सकती है, मैं आपको बोल रही हूँ। अगर इस वचन को ध्यान से दो, अगर इस वचन को अंदर लोगे, आप बड़े बड़े काम परमेश्वर के लिए कर सकते हो। मैं आपको बोल रही हूँ। अगर इग्नोरेंट रहोगे, शैतान की चालों को समझोगे नहीं, तो आपकी जान भी जा सकती है। मैं आपको बोल रही हूँ, सावधान रहो। कई बार शैतान आके आपको बोलेगा, अरे देख तेरे लाइफ में क्या हो रहा है, देख तेरे लाइफ में क्या हो रहा है, देख तू बीमार है, देख तू निराश है, देख तेरे लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, देख तेरे पास पैसा नहीं है, देख कुछ भी नहीं है, तेरे जीवन में बर्बाद है तेरा जीवन। अगर यही विचारों के ऊपर ये जलते हुए तीर शैतान हमारे मन में छोड़ रहा है, और इन विचारों के ऊपर अगर हम ज्यादा विचार करेंगे ना, तो हमारी मौत भी हो सकती है। कैसे? लोग डिप्रेशन में जाते हैं, निराशा में जाते हैं, और इतनी निराशा में जाते हैं कि उनको सहन नहीं होती वो निराशा, और फिर जाके कई सुसाइड करते हैं। पर मैं आपको बोलूं, आपको सुसाइड बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। आपको आपके सारे प्रॉब्लम के सारे सल्यूशन यीशु के पास है। आपके सारे समस्या के हल परमेश्वर यीशु के पास है। ऐसा कोई भी समस्या आपके जीवन में नहीं है जिसको परमेश्वर ठीक नहीं कर सकता। पर उसके लिए एक चीज जरूरी है, विश्वास की ढाल उठाना है। कैसे उठाएंगे? विश्वास में रहकर। कैसे विश्वास करेंगे? परमेश्वर भले मेरे पास आज नहीं है, पर आगे तू मुझे देगा। हालेलुया। भले मेरी आज शादी नहीं हुई है, आगे मेरी शादी होगी। भले मुझे आज बच्चा नहीं है, परमेश्वर तू मुझे आगे गर्भ का फल देगा। भले मेरे मिनिस्ट्री बढ़ नहीं रही है, पर आगे मेरी मिनिस्ट्री बढ़ेगी। भले मेरे जीवन में आज कुछ नहीं दिख रहा है, आगे बहुत अच्छी चीजें होने वाली है। ये क्या है? ये विश्वास है। हालेलुया।
गलाती है 2:20, गलाती करांस 2 दूसरा अध्याय 20वां वचन, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए जा चुका हूँ। अब से वो जो जीवित है मैं नहीं परंतु मसीह है जो मुझ में जीवित है। अब वह जीवन जो मैं शरीर में जी रहा हूँ परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करते हुए जी रहा हूँ, जिन्होंने मुझसे प्रेम किया और स्वयं मेरे लिए बलिदान कर दिया। क्या लिखा है? अब जो मैं जी रहा हूं मैं विश्वास करते हुए जी रहा हूं। किसके ऊपर विश्वास करते हुए? यीशु के ऊपर। देखो एक चीज ध्यान में रखो, यीशु में विश्वास जब आप रखते हो, जब आप यीशु पर विश्वास करते हो तो एक चीज होती है, तो परमेश्वर आपके अंदर पवित्र आत्मा देता है और आपके पाप क्षमा होते हैं। बिना, अगर आप जिंदगी भर इतने पाप करते हो, अगर वो पाप आपके क्षमा नहीं हुए हैं तो आप जब मर जाओगे आपका आत्मा नरक में डाला जाएगा। पर जब आप यीशु पर विश्वास करते हो, जिसने आपके पापों के लिए कीमत चुकाई है क्रूस पर जाके, उस पर जब आप विश्वास करते हो तो आपके सारे पाप जो आपने पहले किए हैं भूतकाल में, जो अभी आप कर रहे हो और जो आगे भी करोगे, वो सारे पाप क्षमा हो गए हैं। जो आगे भी करोगे वो भी क्षमा हो गए हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप पाप करते रहो। आमीन। हमको और भी प्यार से रहना है और भी पवित्रता से रहना है। पर आपके पाप क्षमा हो गए। अब जिस व्यक्ति ने यीशु पर आके विश्वास कर लिया कि परमेश्वर यीशु में विश्वास करता हूँ तेरे ऊपर, उसके पाप क्षमा हो गए, क्योंकि उसके पापों का प्रायश्चित परमेश्वर यीशु ने उसके पापों की कीमत चुका दी है क्रूस पर जाकर। अब जब वो मरेगा तो वो नरक नहीं जाएगा पर वो अनंत काल का जीवन पाएगा, मतलब वो हमेशा के लिए परमेश्वर यीशु के साथ स्वर्ग में रहेगा। ठीक है। अब एक व्यक्ति है, सपोजिंग मैं एक 20 साल की उम्र में मैंने यीशु पर विश्वास किया, अब 20 साल की उम्र में मुझे यीशु मिल गया, अब मेरे पाप तो क्षमा हो गए, पर अभी मैं जिंदा रहने वाली हूँ कम से कम 70 साल तक। अब 20 साल की उम्र में मैंने विश्वास कर लिया यीशु के ऊपर, अब मैं यीशु के ऊपर मैंने विश्वास कर लिया और मेरे पाप क्षमा हो गए। अब मुझे पता है, मैं निश्चित हूँ कि मैं जब मरूंगी मैं नरक नहीं जाऊंगी पर स्वर्ग जाऊंगी, क्योंकि मेरे पापों का भुगतान प्रभु यीशु ने कर दिया है बलिदान देकर। पर अब मेरी जिंदगी 20 साल से 70 साल तो मुझे शरीर में रहना है ना पृथ्वी पर, तो वो जीवन में कैसे जीऊं? विश्वास में रहकर। कौन सा विश्वास? कि प्रभु यीशु है, वो मेरे लिए सब कुछ भलाई के लिए ही करता है, वो मेरे हानि के लिए कुछ नहीं करता है। मैं जब परमेश्वर यीशु क्या बोल रहा है कि अभी गलाती 2:20 क्या कह रहे हैं कि जो मैं शरीर में जी रहा हूँ परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करते हुए जी रहा हूँ। मतलब मैंने 20 साल की उम्र में यीशु को ग्रहण कर लिया, पर और मुझे 50 साल जीने हैं, तो अभी मैं क्या करूंगी? हर चीज के ऊपर मैं यीशु पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते जाऊंगी, आगे बढ़ते जाऊंगी, आगे बढ़ते जाऊंगी, अच्छे दिन हो बुरे दिन हो, क्योंकि वचन कहता है जो अंत तक विश्वासु रहेगा उसका ही उद्धार होगा। आमीन। अगर बीच में आप यीशु को छोड़ दोगे और आप बोलेगे नहीं करना है, तो यीशु कुछ नहीं कर सकता। जो लोग यीशु को स्वीकार करते हैं और बोलते हैं कि नहीं यीशु मैं तुझे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ कि और तूने मेरे पापों को उठा लिया है, मैं ये विश्वास करता हूँ, उसी के पाप क्षमा होते हैं। आमीन। पर आपको अंत तक विश्वासु रहना है। और हमें कैसे रहना है? एक होता है सेविंग फेथ, मतलब बचाने वाला विश्वास, और दूसरा होता है लिविंग फेथ, मतलब जीने वाला विश्वास। रोजमर्रा की जिंदगी में आपको बहुत सारे स्ट्रगल्स, बहुत सारी लड़ाई होंगी, जिसमें आपको विश्वास के साथ जीना पड़ेगा, और इसी को बोलते हैं। और जब आप विश्वास से जियोगे तब आप विश्वास की ढाल उठाओगे। तब शत्रु आपके दिमाग में वार करने की कोशिश करेगा, देख तेरे को जॉब नहीं लग रहा है, आप बोलोगे मेरा परमेश्वर मेरी भलाई करता है। रोमियो 8:28 में मेरा परमेश्वर हर चीज में मेरी भलाई उत्पन्न करता है। अगर ये वचन मेरे अंदर है, मेरे जहन में, मेरे मेडिटेट अगर मैं करती हूँ, वचन के ऊपर मनन करके ये वचन अगर मेरे अंदर है, वो तीर मेरे दिमाग के ऊपर छोड़ रहा है, पर मैं विश्वास की ढाल को ऊपर उठा लेती हूँ, वो तीर यहाँ पर आकर मुझे लगता ही नहीं है। सब लोग इधर देखो, इधर मुझे लगता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ढाल आ चुकी है, ढाल बीच में आ चुकी है। कैसे लगेगा तीर? समझ में आ रहा है? इसलिए विश्वास यीशु पर होना जरूरी है।
रोमियो 8:28 में आपको बोलती हूँ, एक सोल्यूशन आपको देती हूँ। जब भी आप किसी भी परेशानी से गुजरे, जान लो एक चीज, परमेश्वर हर चीज में भलाई उत्पन्न करता है। रोमियो 8:28 को रट लो, ये वचन को। परमेश्वर हर चीज में भलाई उत्पन्न करता है। भले वो भलाई आज नहीं दिख रही आपको, पर आगे जाके आज जो बुरी चीजें हैं ना, जो आपके साथ हो रही है, परमेश्वर उन बुरी चीजों को अच्छाई में बदलेगा। और आप आज से कई दिनों बाद जब आप आगे जाओगे ना, आप पीछे मुड़ के देखोगे कि अरे वाह, जो हुआ मेरे लिए अच्छा ही हुआ, क्योंकि मैं बदल गया। हालेलुया, आमीन। कई लोगों को बीमारी होती है, तब हमको लगता है अरे बीमारी हो गई, बीमारी हो गई, बीमारी। पर जब वो बीमारी को एक्चुअल में फील करते हैं उनके शरीर में, तब उनको पता चलता है कि उन्हें एक्सरसाइज करना जरूरी है। और जब वो एक्सरसाइज करने लगते हैं तो वो दुबले पतले होते हैं, और 2 साल के बाद अपने आप को देखते हैं, अरे मैं पहले कितना मोटा था ना, अच्छा हुआ ये बीमारी हुई, ताकि मैं अभी एक्सरसाइज करने लगा, है कि नहीं? तो परमेश्वर ने क्या किया? शैतान ने बीमारी डाली, परमेश्वर ने बीमारी नहीं डाली, शैतान ने बीमारी डाली। पर वो बीमारी के वजह से मेरा मन बदल गया, मैंने अपने आप को बदल दिया। 2 साल के अंदर मैं दुबला पतला हो गया, मैं दुबली पतली हो गई। हालेलुया। ये आपके भविष्य के लिए शैतान आपको बीमारी डाल के आप मार देना चाहता था, पर क्योंकि परमेश्वर ने आपके मन में डाला, एक्सरसाइज चालू कर। आपने एक्सरसाइज चालू की, जो मारने वाला था आपको 2 साल के अंदर, आपके 20 साल की आयु बढ़ गई। हालेलुया। परमेश्वर हर चीज में भलाई उत्पन्न करता है। हमेशा ये वचन ध्यान में रखो, कब की भी कितनी भी दुखी पोजीशन में हो, कितना भी दुख क्यों ना हो आपके जीवन में, परमेश्वर हमेशा आपके जीवन में भलाई करेगा। और एक वचन आपको याद रखना है, यिर्मयाह 29:11, परमेश्वर मेरे भलाई के लिए, परमेश्वर की योजना मेरे भलाई के लिए है, ना ही मेरे हानि के लिए। वो जो भी करेगा मेरे भलाई के लिए करेगा। आज मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आज मुझे बहुत दुख है, पर उसमें भी भलाई है। आगे जाके समझेगा, समझ में आ रहा है? अगर ये 2 चीजें आपने अंदर रखी ना, तो कितनी भी परेशानी आने दो, आप आराम से उस जलते हुए तीर को ढाल के, विश्वास के ढाल से लड़ सकते हो। ठीक है। अब एक चीज जानना जरूरी है कि विश्वास क्या है। ओके, जो नए लोग हैं उनको विश्वास के बारे में पता नहीं है, तो हम पढ़ेंगे हिब्रू अध्याय 11वां वचन, 11वां अध्याय 1 वचन। विश्वास का अर्थ है जिसकी हम आशा करते हैं उसके लिए निश्चिंत होना, और विश्वास का अर्थ है कि हम चाहे किसी वस्तु को देख नहीं रहे हो, किंतु उसके अस्तित्व के विषय में निश्चिंत होना कि वह है। Now faith is the substance of things hoped for and evidence of things not seen. अब विश्वास क्या है? विश्वास कोई सिद्धांत नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है जो हमको सुनना है और हमारे अंदर आता है। नहीं नहीं नहीं, विश्वास कोई भी कल्पना नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है जो सुन के हमारे अंदर जो जिसको हम प्रिंसिपल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, विश्वास क्या है? विश्वास का अर्थ यह है जिसकी हम आशा करते हैं उसके लिए निश्चिंत होना। अब मैं सपोजिंग एक छोटा एग्जांपल दे रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि 3 साल के बाद मेरा खुद का घर होगा और मेरे पास खुद की गाड़ी होगी। आज अगर मैं वास्तविकता में देख रही हूँ, इन रियलिटी मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी? अरे आज तो मेरे पास पैसे नहीं है, पर मेरा विश्वास क्या बोलता है? आज नहीं है, कल होंगे। आज नहीं है, मैं आशा कर रही हूँ 3 साल में मेरा घर होगा, 3 साल में मेरे पास गाड़ी होगी। आज नहीं है, पर विश्वास इसी को बोलते हैं कि जो अभी दिख नहीं रहा है उसके ऊपर विश्वास करना कि वो आने वाले दिनों में होने वाला है, और उसके लिए मुझे आश्वासन है कि वो होने ही वाला है, भले मुझे अभी नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि भले मेरे पास अभी गाड़ी नहीं है, अभी मेरा घर नहीं है, पर मेरा विश्वास है। विश्वास का अर्थ है आश्वासन, एक खात्री आहे माझा एक खात्री आहे की आजपासून 3 वर्षानंतर माझं स्वतःचं घर असणार, माझ्याकडे स्वतःची गाडी असणार। कुठनं दिसतंय? काय मला दिसतंय? क्या मुझे कुछ दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। विश्वास का अर्थ है चाहे हम किसी वस्तु को देख नहीं रहे हो, किंतु उसके अस्तित्व के विषय में निश्चिंत होना कि वह है। मतलब मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे घर लेना है, पर मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो क्या मुझे दिख रहा है विश्वास? क्या मुझे वो चीजें दिख रही है? नहीं दिख रही। पर जब चीजें नहीं दिख रही है तभी विश्वास की जरूरत होगी। और अब मैं क्या बोलूंगी? 3 साल के बाद मेरे पास होगा। क्यों विश्वास करूं? क्योंकि मुझे पता है मैं जिससे मांग रही हूँ, मैं जिससे प्रार्थना करके मांग रही हूँ, मैं वो परमेश्वर मेरा विश्वासु है। हालेलुया। याकूब की किताब कहती है, मैंने लाइट के बारे में बताया था आपको, लाइट के बारे में सिखाया था लास्ट टाइम, ब्रदर ऑफ एक्यूजन ऑफ ब्रदर इन
या कोई एक पॉइंट में, और उसमें मैंने कहा था कि लाइट के 4 प्रकार होते हैं। उसका एक प्रकार मैंने कहा था कि लाइट का, उजियाला, प्रकाश का एक अर्थ है परमेश्वर का कभी ना बदलने वाला स्वभाव। याकूब की किताब हमें बताती है कि परमेश्वर का स्वभाव कभी नहीं बदलता है। वो पहले जैसा था वो अभी भी वैसा ही है। समझ में आ रहा है? तो वो विश्वासु परमेश्वर है। परमेश्वर के बारे में क्या कहा है कि वो विश्वासु परमेश्वर है। जब उसके मुंह से कुछ निकलता है वो जरूर पूरा होगा। परमेश्वर का वचन यशायाह में कहता है कि जो मेरे मुख से निकलता है वो पानी के समान होता है, एक बारिश के समान होता है, जो पृथ्वी पर जाकर गिरता है और अपना काम पूरा करने तक वो वापस मेरे पास नहीं लौटता है। वो मैंने जो कहा वो करता है। तो परमेश्वर का वचन कैसा है? जब परमेश्वर के मुख से कुछ निकलता है मतलब वो हो गया। समझ में आ रहा है? वो हो गया। अगर परमेश्वर ने आपको बोला है आपका घर होने वाला है, वो होगा। अगर आपको परमेश्वर ने बोला भी नहीं है पर आपके अंदर विश्वास है कि नहीं, परमेश्वर मेरे भलाई के लिए सब कुछ करता है, परमेश्वर की योजना मेरे भलाई के लिए है, तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर 3 साल के बाद मुझे इतना उठाएगा कि मेरे पास खुद का घर होगा, खुद की गाड़ी होगी। ये क्या मैं देख रही हूँ गाड़ी अब है? नहीं है, पर मुझे विश्वास है कि 3 साल में वो होगी। विश्वास की जरूरत हमें तभी पड़ती है जब हमें चीजें नहीं दिख रही है। अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर फोन लगाया गया है तो क्या आपको विश्वास की जरूरत है? आपको दिख रहा है यहाँ पर फोन लगाया है। विश्वास की जरूरत हमें कब पड़ती है? जब हमें वो चीजें दिख नहीं रही हैं और तब हम बोलते हैं कि वो चीजें होंगी। हम आशा करते हैं कि वो चीजें होंगी और उसके लिए हम निश्चित होते हैं, हम उसके लिए टेंशन नहीं लेते। अरे कैसे होगी? मैं 3 साल के बाद मेरा विश्वास है कि परमेश्वर मुझे गाड़ी देगा, मुझे घर देगा, पर मैं उसके लिए टेंशन नहीं ले रही हूँ कि कैसे होगा। वो परमेश्वर की जिम्मेदारी है, मैं क्यों टेंशन लूँ? परमेश्वर पैसा उपलब्ध करेगा, परमेश्वर मुझे गाड़ी देगा, परमेश्वर मुझे घर देगा। पैसे कहाँ से आएंगे मुझे नहीं पता, आने वाले दिनों में मुझे बताएगा। बिजनेस डाल, कौन सा बिजनेस डालना है वो भी बताएगा। हालेलुया। परमेश्वर के पास 1000 तरीके हैं अपने वचन को पूरा करने के लिए। आपको सिर्फ विश्वासु रहना है। आमीन। और परीक्षा आएगी, जब तक आप स्वर्ग नहीं चले जाते तब तक परीक्षा आएगी। मैं आपको बोल रही हूँ, जब तक आप पृथ्वी पर हो परीक्षा आते रहेगी, पर हमारे पास परमेश्वर का वचन है। उस वचन को लेकर हम शैतान के साथ लड़ाई कर सकते हैं। आमीन। दूसरी चीज, विश्वास। अगर आप बोलोगे ओके, एक चीज मुझे बोलनी है कि विश्वास, अगर अब विश्वास क्या मैं खरीद सकता हूँ पैसों से? नहीं नहीं नहीं। विश्वास एक ऐसी चीज है जिसको आप पैसे देके खरीद नहीं सकते। बड़े बड़े लोग जिनके पास बहुत करोड़ों रुपए है, अगर उनके पास विश्वास नहीं है वो लोग कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास के बिना परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। एक ही चीज परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। इब्रानियों 11:6 में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरे भवन में आता है उसे विश्वास करना जरूरी है कि मैं हूँ, और मैं उन लोग, जो लोग मेरे पीछे चलते हैं, जो लोग मेरे पीछे चलते हैं, मेरे वचन के पीछे चलते हैं, मैं उनको पुरस्कार देता हूँ। हालेलुया। अगर आप यहाँ पर आए हो ना, मैं आपको बोल रही हूँ, आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हो। अगर आप जूम पे हो, आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हो। अगर आप यूट्यूब पे हो और मेरा वचन सुन रहे हो, आप सीरियस लोग हो। मैं और परमेश्वर आपको पुरस्कार देगा। पर विश्वास कहाँ से आता है ये जानना जरूरी है। अब नए लोग बोलेंगे भाई हम तो नए हैं, हमको कुछ पता नहीं है। मैं आपको बताती हूँ विश्वास कहाँ से आता है। विश्वास परमेश्वर के वचन पढ़ने से आता है। कहाँ लिखा है? रोमियो 10:17। सो उपदेश के, रोमियो 10:17, रोमीकरांस 10:17, रोमन्स 10:17, रोमन्स 10:17। सो देन फेथ कम्स बाय हियरिंग अँड हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। रोमीकरांस, म्हणून हे जे ऐकलेले त्याचा परिणाम विश्वास, आणि जेव्हा कोणी येशूविषयी उपदेश केला। सो उपदेश के सुनने से विश्वास उपजाता है, और उपदेश तब सुना जाता है जब कोई मसीह के विषय में उपदेश देता है। तो क्या हो रहा है अब क्या हो रहा है? अब ऐसा हो रहा है कि हमारे अंदर अगर हमें विश्वास की ज़रूरत है तो हमें वचन पढ़ने की ज़रूरत है। वचन मतलब पवित्र शास्त्र, मतलब बाइबल, जो आपको दिया गया है।
आपको रोज जितना आप पढ़ोगे आपके अंदर, इस बाइबल में क्या लिखा है, परमेश्वर के वचन लिखे हैं, परमेश्वर की ताड़ना लिखी हुई है, परमेश्वर के किए हुए चमत्कार को दर्ज किया गया है। जब आप बाइबल को पढ़ते हो तो वो चमत्कार आपको याद आते हैं, आपके अंदर एक विश्वास उत्पन्न होता है कि अरे परमेश्वर ने 2000 साल पहले एक मृतक को जिंदा किया, लाजरस नाम के व्यक्ति को परमेश्वर ने, वो मरा हुआ था, परमेश्वर ने जिंदा किया, तो मेरे एक छोटे से प्रॉब्लम को परमेश्वर क्यों नहीं हल करेगा? क्या परमेश्वर के अंदर सामर्थ्य की कमी है? नहीं, मेरे सोच में कमी है कि नहीं? परमेश्वर, आपको पता है, अगर आप पृथ्वी को देखते हो कितनी बड़ी विशाल है, आपको पता है कितने सारे पृथ्वी के बाहर कितने सारे गैलेक्सीज है, आपको पता भी नहीं है। नए नए जब साइंटिस्ट लोग जाते हैं, नए नए गैलेक्सीज डिस्कवर करते हैं, नई नई आकाश गंगाएं उनको दिखती है, कहाँ से आई है ये? और आपको पता है ये पृथ्वी का जब फोटो लिया गया ना, पृथ्वी किसी को टंगी नहीं है, पृथ्वी अपने आप खड़ी है। समझ में आ रहा है? उसे आप लोग कैसे, अगर मैं ये पकड़ूं, मैंने मोबाइल को पकड़ा है, ठीक है, मैंने ये मोबाइल को पकड़ा है इसलिए ये ऐसा है, राइट? पृथ्वी को किसी ने पकड़ा नहीं है, पृथ्वी ऐसे के ऐसे ही खड़ी है अपने आप। ये कैसे कुछ सारे प्लैनेट्स जो ग्रह है उनको कैसे रचा गया है? चांद को यहाँ पे चांद को इस डायरेक्शन से आना चाहिए, सूरज को इस डायरेक्शन से आना चाहिए, सूरज को सुबह आना चाहिए, चांद को रात को आना चाहिए, तारे यहाँ पे होने चाहिए। ये कौन तय करता है? ये परमेश्वर ने तय किया है, परमेश्वर ने इसकी उत्पत्ति की है। तो अगर परमेश्वर सूरज को बना सकता है, चांद तारों को बना सकता है, क्या आपके छोटे से मुश्किल को वो हल नहीं कर सकता? मुझे जॉब नहीं है, इसके लिए 10 महीने रोते बैठो, जॉब नहीं है। अरे जॉब नहीं है तो परमेश्वर देगा जॉब। तुम मारो उड़ी, तुम देते रहो सीवी रेज्यूमे देते रहो, इधर उधर मिलेगा। विश्वास है जरूर मिलेगा, और मैं आपको बोल दूं पहले से ज्यादा बेहतर अच्छा मिलेगा। हालेलुया। बच्चा नहीं हो रहा है, रोते मत बैठो, आज नहीं तो विश्वास में खड़े रहो, बोलो आज नहीं है पर आगे होने वाला है। आज नहीं है मेरे पास, आज मेरे पास नहीं है, आज मेरे पास बच्चा नहीं है, आज मेरे पास गाड़ी नहीं है, पर आगे होने वाली है। पॉजिटिव रहो, तकलीफों को देखकर नेगेटिव मत बन जाओ, विश्वास में खड़े रहो। नेगेटिव सिचुएशंस आएंगे, तकलीफ आएंगी, परेशानी आएंगी, उस नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव रह के विश्वास में खड़े रहो। नहीं आज मुझे दुख है पर कल मेरा छुटकारा होने वाला है। नहीं आज मुझे दुख है पर कल मुझे परमेश्वर ऊंचा उठाने वाला है। आज मुझे दुख है पर कल मुझे बहुत अच्छा जॉब लगने वाला है। हालेलुया। तो कैसे आएगा विश्वास आपके अंदर? कोई बोल सकता है विश्वास कैसे आता है? कहाँ विश्वास कैसे आता है? वचन पढ़ने से आता है। यस, जब आप देखोगे कि परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ोगे और देखोगे कि हाँ ये वचन परमेश्वर ने इनके लिए किया है तो परमेश्वर मेरे लिए भी कर सकता है, विश्वास आपके अंदर आएगा। समझ में आ रहा है? अब एक जबरदस्त चीज है, परमेश्वर का वचन सुनकर, अभी सपोज एक मान लो एक एग्जाम्पल है, परमेश्वर का वचन सुनकर मेरे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है। मैं एक दानियल की पुस्तक पढ़ रही हूँ और दानियल की पुस्तक में अचानक मुझे समझ में आता है कि अरे दानियल को सिंह के गुफा में डाला जाता है और उस गुफा में सिंह है उसके आजू बाजू में, और वो सिंह उसको खाते नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजकर उस सिंह का मुंह बंद करता है। अब मैं अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रही हूँ, आपको चाहिए तो आप दानियल की पुस्तक में ये कहानी पढ़ सकते हो। अगर मैं ये कहानी पढ़ रही हूँ और मेरे अंदर अब मुझे आता है कि बाप रे, आप थोड़ा इमेजिन करो, एक सिंह कितना बड़ा होता है, पता है वो कितना लंबा होता है? 4 फुट या 5 फुट इतना लंबा होता है वो। एक सिंह हमारे सामने आ जाए तो हमारा क्या होगा? आप सोचो, 5-6 सिंह दानियल को घेरे हैं और वो दानियल के साथ लड़ने के लिए आ रहे हैं, पर दानियल का विश्वास परमेश्वर के ऊपर है कि मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा। और स्वर्गदूत को परमेश्वर भेजता है और वो स्वर्गदूत आकर उन सिंहों का मुंह बंद करते। जब दूसरे दिन राजा देखने के लिए आता है, अरे दानियल की बॉडी मेरे को निकालनी पड़ेगी अब,
और वो कुएं के ऊपर, मतलब वो जो गुफा होती है, वो गुफा को लॉक किया होता है, वो ऊपर आकर राजा बोलता है, ए दानियल, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया? दानियल बोलता है, मेरे सर्व शक्तिमान परमेश्वर ने मुझे बचाया और इन शेरों का मुंह बंद कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर अगर दानियल को उन शेरों से बचा सकता है, तो आपके जीवन में कौन से शेर है, कौन से सिंह हैं, उनके भी मुंह बंद कर देगा वो। हालेलुया। ये पढ़ते वक्त मेरे अंदर विश्वास आता है कि अगर दानियल के लिए किया, मेरे लिए भी हो सकता है। इसलिए वचन पढ़ना जरूरी है, बिकॉज वचन इट्स अ डबल एज वर्ड, वो दो-धारी तलवार है जो हृदय में ही नहीं घुसती पर हमारे जीवन को भी बदलती है। जब हम वचन को अंदर 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 हमारे लेते हैं ना, वचन हमारा जीवन बदलने लगती है। जिस चीजों से आप पहले डरते होंगे ना, वचन पढ़ पढ़ के उस चीजों से डर ही निकल जाएगा आपका। हालेलुया। समझ में आ रहा है? मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपको वचन, सपोजिंग आपको पानी में उतरने से डर लगता है, आपने वचन पढ़ा पतरस का, अरे पतरस जब गिरने आया तो परमेश्वर ने हाथ देकर उसको उठाया, आपको पानी का डर ही खत्म हो जाएगा। अरे परमेश्वर, मैं पानी में गिरूंगा, परमेश्वर मेरा भी हाथ देकर मुझे उठाएगा। हालेलुया, आमेन। उठाएगा, परमेश्वर ने किए हैं, वो अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा। हालेलुया। आप लोग आजकल रियलिटी देख के इतना तकलीफ में हो गए हो, इतने दुखी हो गए हो, सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव नेचुरल चीज़ों में आप देखते हो, अरे क्या होगा क्या होगा क्या होगा। मैं आपको बोल रही हूँ, परमेश्वर है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर की योजना आपके भलाई के लिए, ना ही हानि के लिए। जिस चीज़ों से आप गुजर रहे हैं ना, आज एक दिन आएगा वही चीज़ों को लेकर आप गवाही दोगे। यीशु के नाम से रिसीव इट करो, बोलो आई रिसीव इट। ये आज जो चीज़ों से गुजर रहे हैं ना, एक दिन आपकी वही गवाही बनेगी। यीशु के नाम से मैं बोल रही हूँ। हालेलुया। अब आता है मेन पार्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट। मैं विश्वास की ढाल कैसे उठाऊँ? प्रैक्टिकली हाउ डू आई अप्लाई इट इन माई लाइफ? मैंने अपने जीवन में कैसे लागू करूँ? जब हम अपनी नज़र प्रभु यीशु पर रखते हैं, हम तब विश्वास की ढाल उठाते हैं। देखो, समस्या आएंगे, प्रलोभन आएंगे, परिस्थितियाँ बहुत बिगड़ सकती है, परिस्थिति अच्छी भी हो सकती है, बहुत तकलीफ आएगी, भय आएगा, संदेह आएगा। इस सारे प्रॉब्लम्स के बीच में, प्रॉब्लम्स कई बहुत सारे आएंगे आपको, बट जब आप प्रॉब्लम्स के बीच में आपकी नज़र यीशु पर रखते हैं, तब आप विश्वास की ढाल उठाते हो। हालेलुया। जब प्रॉब्लम्स के बीच में आपकी नजर आप यीशु पर फोकस करते हो, नहीं मैं प्रॉब्लम्स को नहीं देखूंगी, मैं प्रॉब्लम्स को नहीं देखूंगा, मैं यीशु पर नजर रखती हूँ, यीशु पर नजर रखता हूँ जो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो मुझे उससे बाहर निकालेगा। जब आप ऐसे बोलते हो ना, शत्रु बोलता है अरे मैं हार गया, मैं इतने तीर इसके दिमाग पर छोड़ रहा हूं, पर ये तो विश्वास की ढाल लेकर बीच में आ जाती है। मैं इसको बोलता हूँ इसके जीवन में कभी बदलाव नहीं आएगा, पर ये तो मेरे को वचन के ऊपर वचन मारती है, ये तो मेरे को यिर्मयाह 29:11 बताती है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की योजना मेरे भलाई के लिए है, ना कि हानि के लिए। जब मैं ये वचन बोलती हूँ तो शैतान का तीर ऐसे आ रहा है मेरे ऊपर, पर मैं जब वचन को बोलती हूँ तो ये ढाल बीच में आती है। क्या वो मेरे तक पहुंच पा रही है? नहीं, ये कुछ काम नहीं आ रहा है, गिर जाता है। समझ में आ रहा है? आपका विश्वास की ढाल सिर्फ आपको आधे 4 फुट आपको सिक्योर नहीं करेगी, वो पूरा आपको सिक्योर करेगी। हालेलुया। मैंने कहा रोमियो लोग 4 फुट की ढाल लेके 6 फुट का व्यक्ति लड़ाई करता था, ताकि 2 फुट उसके ऊपर अंग जो मतलब वो लोग उसको मान सकते थे उस 2 फुट के अंग में। पर जब आप विश्वास की ढाल लेते हो ना, आपके पूरे अंग ढक जाते हैं। हालेलुया, आमीन। आत्मिक चीजें शारीरिक चीजों से कई बड़ी है दोस्तों, ध्यान में रखो। इब्रानियों 12 कहता है, यीशु की ओर देखते हुए को लेखक और अंत करने वाला हमारा विश्वास। वापस मैं पढ़ रही हूँ, हमारे विश्वास के अगुआ। इब्रानियों, वापस मैं पढ़ रही हूँ, हिब्रू 12:2, इब्रानियों 12वां अध्याय 2 वचन। हमारे विश्वास के अगुआ और उसके संपूर्ण सिद्ध करने वाले यीशु पर आओ हम दृष्टि लगाए, जिसने अपने सामने उपस्थित आनंद के लिए क्रूस की यातना झेली,
उसकी लज्जा की कोई चिंता नहीं की और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ विराजमान हो गया। किसके ऊपर ध्यान लगाने के लिए परमेश्वर कह रहा है? हमारे विश्वास के अगुआ। किसने विश्वास रखा? यीशु ने विश्वास रखा। यीशु ने क्रूस पर बलिदान दिया, ये विश्वास करते हुए कि आने वाले दिनों में परमेश्वर उसको दाहिने हाथ बिठाएगा और सारी मान, महिमा, आदर, ताकत उसे देगा और वो लीड करेगा। वो लोगों को क्रूस पर बलिदान इसलिए गया लोगों के लिए ताकि लोगों को पापों से बचाया जा सके। और उसे पता था कि परमेश्वर उसे हमेशा के लिए वहाँ पर नहीं रखने वाला है। पता है आपको, कई लोग बोलते हैं कि अरे यीशु ने प्रचार किया, यीशु ने मृत्यु तो झेली लोगों के लिए और वो 3 दिन मर गया। तो वो 3 दिन कहाँ गया? पता है आपको यीशु का आत्मा कहाँ गया था? नर्क में जाके लोगों को प्रचार कर रहा था कि देखो परमेश्वर ने जो बोला था ना उत्पत्ति 3:15 में, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे पापों के लिए बलिदान दिया है। आपको ये वचन अभी नहीं बताऊंगी, मैं आने वाले दिनों में बताऊंगी। और वो नर्क में जाके उन बंदी गृह के लोगों से बातचीत कर रहा था और तीसरे दिन वो जी उठा और फिर परमेश्वर ने उसे क्या किया? परमेश्वर ने उसे अपने दाहिने हाथ बिठा लिया स्वर्ग में और उसके हाथ में सारा स्वर्ग और नर्क का अधिकार दिया। हालेलुया। तो हमको क्या करना है? हमारा वो विश्वास का अगुआ है, वो विश्वास से चला। परमेश्वर ने वो 3 दिन नर्क में रहा तो वो नर्क में नहीं रखने दिया परमेश्वर ने उसे। 3 दिन के बाद उसको नर्क से निकाला। यीशु वापस सिर्फ प्रचार करने के लिए गए थे। समझ में आ रहा है? पर हमको पॉइंट क्या समझना है? आओ हम दृष्टि लगाए जिसने हम अपने सामने उपस्थित, एक मिनट, हमारे विश्वास के अगुआ और उसे संपूर्ण सिद्ध करने वाले यीशु पर आओ हम दृष्टि लगाए। तो एक चीज मैं आपको सिंपल बात कर रही हूँ, जब भी आपको प्रॉब्लम्स आए, जब भी तकलीफ आए, परेशानी आए, आपके परेशानियों के बीच में यीशु के ऊपर नजर रखो, बाइबल पढ़ते रहो, प्रार्थना करते रहो। मैं आपको बोल रही हूँ परमेश्वर आपको भी आपके विश्वास को देखकर आपके सारी चीजों को उपलब्ध करेगा। और जब आप प्रॉब्लम्स के बीच में, तकलीफों के बीच में, जब आप विश्वास में खड़े रहते हो, तब आप शैतान के साथ लड़ाई करते वक्त विश्वास की ढाल उठाते हो। अब समझ में आया विश्वास की ढाल कैसे उठानी है? प्रॉब्लम्स के बीच में प्रॉब्लम्स के ऊपर ही देखते रहना है। कितने लोग बोल रहे हैं? कितने लोग बोल रहे हो प्रॉब्लम्स के बीच में प्रॉब्लम्स के ऊपर नजर रखनी है? जितने लोगों ने हाँ बोला ना, सब सो रहे हैं परमेश्वर के ऊपर। आमीन। तो प्रॉब्लम्स के बीच में जब आप परमेश्वर के ऊपर नजर रखते हो और विश्वास करते हो कि मेरा सिचुएशन परमेश्वर बदलेगा, और नहीं भी बदला तो भी जो भी वो करेगा उसमें भलाई करेगा, तब आप विश्वास की ढाल उठा रहे हो। शैतान आपको कुछ नहीं कर पाएगा। आमीन। तो हमने आज कुछ दूसरा रक्षण, हमारा रक्षा करने वाले कवच को देखा है। पहले हमने कमर के सत्य का फेटा बांधना सीखा, दूसरा हम विश्वास की ढाल उठाना सीख गए। अब दोनों चीजें समझ में आ गई। कितना जरूरी है बाइबल पढ़ना, कितना जरूरी है सत्य को जानना, कितना जरूरी है विश्वास में रहना, है कि नहीं? और एक बोल रही हूँ मैं आपको परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में रहना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? कई बार क्या होता है, अकेले अकेले रह कर ना शैतान अटैक करता है, पर जब लोगों की संगति में आते हो, देखो आज रविवार है, सब लोग यहाँ पर आते हैं, मिलते हैं, तो और भी विश्वास बढ़ता है। समझ में आ रहा है? तो फेलोशिप में रहो, परमेश्वर के लोगों के साथ, अपने चर्च के लोगों के साथ कनेक्टेड रहो। समझ में आया? क्योंकि जब हम मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, चाहे वो जूम पे हो चाहे घर में हो, कनेक्टेड रहो, वहां पर परमेश्वर का आशीष रहता है। वहां पर क्योंकि परमेश्वर कहता है एक से अच्छे 2। क्यों? क्योंकि जब एक कमजोर होता है दूसरा उसको उठा सकता है। जब सब लोग मिलते हैं, चर्च में आते हैं, एक दूसरे के साथ फेलोशिप, संगति करते हैं, कोई दुखी है तो हम उनको उठा सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। राइट? तो आपको संडे को आना ज़रूरी है, जूम पे लॉगिन करना ज़रूरी है, यूट्यूब पर वचन देखना, अगर आप नहीं ज्वाइन कर सकते यूट्यूब पर देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? सो आज मैं वाइंड अप कर रही हूँ इस वचन को। सिर्फ थोड़े पॉइंट्स को हम जानेंगे कि मैंने कहा विश्वास की ढाल उठाने के लिए हमको किसकी ज़रूरत है? विश्वास की ज़रूरत है। विश्वास क्या है? जिसको हम देख नहीं रहे पर हम आशा करते हैं कि आज हम देख नहीं रहे, वो चीज़ें आगे जाकर होने वाली है और उसके लिए हम निश्चिंत रहते हैं। ठीक है? दूसरी चीज़ है विश्वास कहाँ से आता है? विश्वास
परमेश्वर के वचन सुनने से आता है, वचन पढ़ने से आता है। ओके, वचन को सुनने से आता है। तो जब हम वचन को पढ़ते भी है तब हम सुन ही रहे हैं अपने अंदर, ठीक है। तीसरी चीज, विश्वास के ढाल को कैसे उठाना है। विश्वास के ढाल को हमको विश्वास में रहकर हमारी नजर प्रभु यीशु पर रख के हम विश्वास की ढाल उठा दें। चाहे अच्छे दिन हो चाहे बुरे दिन हो, हमारी नज़र जब हम यीशु के ऊपर रखते हैं तब हम विश्वास की ढाल उठा रहे हैं। हमारी नज़र यीशु पर रखते हुए हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर, मैं ये परिस्थिति को नहीं देख रही हूँ, मैं ये तकलीफ़ों को नहीं देख रही हूँ, मैं तुझे देख रही हूँ, तू मुझे इस तकलीफ़ों से बाहर निकालेगा। और ये विश्वास से मैं जी रही हूँ। समझ में आ रहा है। तो आप विश्वास की ढाल लेकर आप शैतान का सामना कर रहे हो। ओके, सो यहीं पे हमारा वचन समाप्त हो रहा है। मैं सबके लिए अब प्रेयर करना चाहूँगी। परमेश्वर यीशु मैं मांगती हूँ प्रभु, हर एक को ब्लेस कर प्रभु, जो इस वचन को सुन रहा है प्रभु, हर एक के जीवन में तू बदलाव ला प्रभु। हर एक के जीवन में जो डर है उस डर को निकाल दे प्रभु। हर एक को विश्वास में चलने के लिए मदद कर प्रभु। हर एक के जीवन में बदलाव ला प्रभु। जो चीज़ों के लिए वो वेट कर रहे हैं और जो हुई नहीं है उनके जीवन में, परमेश्वर मैं तेरा अभिषेक को मांगती हूँ इस वक्त उनके जीवन में, तेरा अभिषेक को, तेरे अनुग्रह को मांगती हूँ प्रभु, कि वो चीजें होने तक परमेश्वर तू उन्हें विश्वास में चलाते रहे प्रभु। परमेश्वर मेरा विश्वास है कि वो आने वाले दिनों में वो चीजें होने वाली है प्रभु। तू उनको यहाँ तक लेकर आए, तेरा वचन कहता है तू उन्हें आगे भी लेकर जाएगा प्रभु। परमेश्वर तू उन्हें अनुग्रह से भर प्रभु, तेरी शांति से भर, तेरी दया से भर, तेरी करुणा से भर, उनके जीवन को बदल दे प्रभु। और उनके जीवन में जो भी कमी घटी उसे दूर कर प्रभु। आने वाले दिनों में ये लोग एक गवाही को लेकर आने दे प्रभु। परमेश्वर इनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाही को तू लेकर आ प्रभु, और उनके जीवन को तू बदल प्रभु। परमेश्वर आने वाले दिनों में ये आज जो भी इन्होंने वचन को सुना है परमेश्वर, ये निराश नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे, पर ये विश्वास के साथ आगे चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। क्योंकि जो विश्वास में चलता रहता है, तेरा वचन कहता है जिसने मेरे ऊपर नजर रखी है उसे मैं कभी लज्जित या फज्जित नहीं होने दूंगा। आप लोग इन परमेश्वर यीशु तू इन्हें कभी लज्जित या फज्जित नहीं होने देगा, क्योंकि इन्होंने अपनी नजर तेरे ऊपर रखी है प्रभु। और आज ये विश्वास की ढाल शैतान के विरुद्ध उठा ली है प्रभु। इनके जीवन में तू बदलाव कर, इनके जीवन में आशीष होने दे, इनके जीवन में पवित्र आत्मा के फल लगने दे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति इनके जीवन में बढ़ने दे, और इनके जीवन से हर एक गंदी चीज को उखाड़ कर फेंक दे जो परमेश्वर ने इनके जीवन में नहीं रखी है। वो परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे पिता ने बोया नहीं है उसे उखाड़ कर फेंक दिया जाए। मेरे पिता ने जो चीज इनके अंदर बोई नहीं है, इनके शरीरों में बोई नहीं है, इनके जीवन में बोई नहीं है, इनके घरों में बोई नहीं है, वो उखाड़ कर फेंक दी जाए प्रभु। और ये परमेश्वर तेरे लिए बड़े बड़े काम करे प्रभु। परमेश्वर ये मजबूत सेना बने प्रभु, और तेरे लिए बड़े बड़े काम करे प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।